अगर पीस प्लान ट्रंप और पुतिन के मुताबिक लागू हो गया तो क्या एक बार फिर से यूरोप का नक्शा बदल जाएगा? दरअसल 2014 में जब क्रीमिया पर रूस ने हमला किया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था, उस समय भी लोगों को अंदाजा नहीं था कि 2025 आते आते रूस इतना बड़ा इलाका ले लेगा। मैं आपको 2014 की ये तस्वीर दिखाता हूं। यह है रूस का इलाका और यह है क्रीमिया, और यह है, अगर आप देखें, यह है ब्लैक सी, और ये पूरी के पूरे इलाका अगर आप देखें तो नीचे से जो कोस्टल इलाका जाता है वो यूक्रेन का 220 किलोमीटर की एक कोस्टल लाइन है जो आप फाइन लाइन ब्लैक सी में जाती हुई देखेंगे। ये 2014 का नक्शा। अब यूक्रेन का नक्शा क्या होगा अगर पीस प्लान लागू हो जाता है? यानी 20% से ज्यादा का इलाका फिर से यूक्रेन को रूस को सौंपना पड़ेगा। अब वो इलाका कौन सा है? अगर आप देखें, मैं आपको बता रहा था ब्लैक सी का ये इलाका है, और ये है वो खेरसोन इलाका, और यहां से अगर आप देखें ये कोस्टल इलाका पड़ता है जो यूक्रेन का। अब कौन कौन से इलाके देने पड़ेंगे? क्रीमिया ऑलरेडी 2014 के अंदर रूस ने ले लिया था, खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये चारों वो इलाके हैं जहां पर रूस ये मान के चल रहा है कि अब वो इनको छोड़ने वाला नहीं, और शायद इसी वजह से दबाव अमेरिका की तरफ से यूक्रेन पर भी बनाया जा रहा है कि आपको भी ये 20% का इलाका यूक्रेन का रूस को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि वो कितनी भी सैन्य क्षमताएं या फिर ताकत उसको दे दे, लेकिन अब रूस की सेनाओं के पास जो एक्सपीरियंस है, जो लगातार रूस ने अपने आप को तैयार किया है 3 सालों में, उसके आगे ना तो नाटो ना ही अमेरिका किसी तरीके से अपना जोर दिखा पाएगा। यानी अब ये 20% का इलाका सीधे तौर पर रूस का ही माने जाने लगा है। हमारे साथ AK श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव, ये तो रूस के लिए विन विन पोजीशन ही हुई, क्योंकि सारी बातें रूस की ही मानी जा रही है। रूस ने दिखा दिया कि आप भले ही नाटो को लेकर बड़े दावे करते हो, लेकिन जब रूस जमीन पर उतरा तो नाटो की इमेज, आप कह सकते हैं कि यह हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, यह हार नाटो की भी होगी। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है सुमित। ये लड़ाई जो थी ये रूस वर्सेस नाटो थी। यूक्रेन तो एक मुखड़ा था और इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने नाटो को पिछाड़ दिया है, और जिस प्रकार से 20% इलाका ले लिया यूक्रेन का, और क्रीमिया तो 2014 में ले लिया था। ये जो डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिजिया, खेरसोन, ये ज्यादातर रशियन स्पीकिंग भी है, कम से कम 60 से 65% पॉपुलेशन, और ये बहुत ज्यादा रिच है यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोल भी था, इसके अंदर फैक्ट्रीज भी बहुत थी, और यही उड़ीसा अगर चला जाता है, उसका जो कोस्टल लाइन भी उसकी हट जाती है ब्लैक सी पे, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा झटका होगा यूक्रेन को। तो यूक्रेन को यह समझना चाहिए जितनी देर लड़ाई चलेगी उतना वो इलाका और घुमाएगा। अभी भी अगर वो समझौता कर लेता है तो शायद इसी इलाके में बात बने। क्या ये दोबारा ले सकता है? मुझे लगता नहीं। इतनी ना काबिलियत यूक्रेन की है ना नाटो की है। नाटो के जो हथियारों का भंडार है वो 50% से कम रह गया है। वो WWR 10 दिन का नहीं दे सकते, जबकि रूस का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो 24/7। सर देखिए, बात तो यही है कि अब क्या रूस के पास, अब यूक्रेन के पास ना तो आदमी है ना हथियार है, तो ऐसे में अमेरिका और नाटो कर भी क्या लेगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव, हमसे जुड़ने के लिए।